प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बिलियन इकाई के अंतर्गत हम सांद्रता पद यानी बिलियन के संघटक या संगठन को व्यक्त करने के लिए जिन पदों को हम प्रयोग करते हैं उन पदों को हम सांद्रता पद के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो के पहले पिछले वीडियो में बिलियन क्या है और बिलियन कितने प्रकार के होते हैं और बिलियन के प्रमुख लक्षण क्या हो सकते हैं। आज के वीडियो में विभिन्न सांद्रता पदों का हम अध्ययन करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स यानी सांद्रता पद। प्रायः यदि हम गुणात्मक दृष्टि से देखें तो गुणात्मक रूप में बिलियन के संगठन को सांद्रता के पदों में व्यक्त करें तो दो पदों का प्रयोग करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्वालिटेटिव टर्म्स के रूप में। फर्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन और सेकेंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इन दो पदों द्वारा हम किसी भी बिलियन के घटकों को हम व्यक्त करते हैं गुणात्मक रूप में। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु बिलियन का अर्थ है, तनु बिलियन का अर्थ है कि बिलियन में विलेय की बहुत कम मात्रा उपस्थित है। वहीं सांद्र बिलियन का अर्थ है ऐसा बिलियन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा या अधिक मात्रा उपस्थित है। परंतु ये दोनों जो गुणात्मक सांद्रता पद हैं ये निश्चित रूप में भ्रम उत्पन्न करते हैं। जैसे एक बिलियन में यदि 20 ग्राम उपस्थित है और उतने ही आयतन के दूसरे बिलियन में यदि किसी विलेय का 20 ग्राम उपस्थित है तो कौन सांद्र और कण तनु ये हम भ्रम में पड़ सकते हैं, क्योंकि किसी एक पदार्थ के लिए 20 ग्राम और 30 ग्राम में कोई बहुत अंतर नहीं है। और यदि अपेक्षाकृत में व्यक्त करें तो अपेक्षा की दृष्टि से, सापेक्ष दृष्टि से तनु बिलियन 20 यानी जिसमें विलेय की मात्रा कम है वह होगा, जबकि सांद्र जिसमें विलेय की मात्रा अधिक उपस्थित है। अतः हम क्वांटिटेटिव दृष्टि से यानी मात्रा की दृष्टि से हम बिलियन की सांद्रता पदों को निम्न रूपों में व्यक्त करते हैं। इसमें जो प्रमुख है प्रतिशतता, ग्राम प्रति लीटर, मोलरता, नॉर्मलता, मोलेरिटी यानी मोलरता और मोल फ्रैक्शन। परंतु आज की इस वीडियो में हम केवल परसेंटेज यानी प्रतिशतता और ग्राम प्रति लीटर जैसे पदों का ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव दृष्टि से क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन टर्म्स क्वांटिटेटिव दृष्टि से परसेंटेज प्रायः परसेंटेज को पुनः जो है विभाजन 3 वर्गों के अंतर्गत रखा जा सकता है। इससे पहले प्रतिशतता का अर्थ क्या है? प्रायः सुनते होंगे किसी बिलियन या मिश्रण के संदर्भ में 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो 10% यदि ग्लूकोज सॉल्यूशन है, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो इसका अर्थ है यदि एक दिवस है तो 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में उपस्थित है, अथवा 100 ग्राम या 100 ml
बिलियन में 10 ग्राम ग्लूकोज विलेय है। तो इसी अनुसार हम प्रसन्नता को पुनः जो है द्रव्यमान प्रतिशतता यानी परसेंटेज बाय वेट यानी द्रव्यमान प्रतिशत यानी विलेय का ग्राम मात्रा, विलेय की ग्राम मात्रा जो बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित होता है, या नंबर्स ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसे यदि सूत्रक रूप में व्यक्त करें तो परसेंटेज बाय वेट या W स्मॉल w जहां विलेय को दर्शाता है, मास ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल W मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बिलियन यानी इकाई बिलियन में विलेय का कितना द्रव्यमान उपस्थित है। यदि 100 ग्राम बिलियन है तो उसमें विलेय का कितना ग्राम मात्रा है, इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता यानी विलेय का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि प्रतिशतता है इसलिए इनटू 100 यानी 100 ग्राम बिलियन में विलेय का कितना मान उपस्थित है। इस तरह से यदि दूसरा हम देखें तो इसी अनुसार वालुम प्रतिशत यानी विलेय का आयतन प्रति 100 ml बिलियन में कितना है, यानी परसेंटेज बाय वॉल्यूम। आयतन प्रतिशतता की दृष्टि से देखें तो स्मॉल भी अपान कैपिटल भी परसेंटेज, जहां स्मॉल भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जहां पर विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में है तो वहां पर आयतन के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से परसेंटेज बाय वॉल्यूम को यदि हम व्यक्त करें तो इसे हम सूत्रक रूप में लिख सकते हैं विलेय का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ आयतन, विलेय का आयतन ml में बटे बिलियन का आयतन ml में इंटू 100 यानी 100 ml बिलियन में विलेय का कितना आयतन उपस्थित है। इस तरह से द्रव यदि बिलियन है तो उसको सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम आयतन प्रतिशतता का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि 10% एल्कोहलिक एक्वस सॉल्यूशन का अर्थ है 10 आयतन एल्कोहल 90 आयतन जल में उपस्थित है, अथवा इसके विपरीत यदि 10% वाटर इन एल्कोहल ए और सी हम लिख सकते हैं एल्कोहलिक बिलियन का अर्थ है कि 10 आयतन 10
90 ml एल्कोहल में उपस्थित है और इसी अनुसार हम प्रायः 35% इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग हम इंजन को ठंडा यानी शीतल करने के रूप में प्रयोग करते हैं, जहां पर जल का हिमांक -17.6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो इंजन को या दहन इंजन को शीतल रखने के लिए हम एथिलीन ग्लाइकॉल के 35% का उपयोग करते हैं। पुनः इसके बाद परसेंटेज में ही जो तीसरा टर्म्स है, और तीसरा जो परसेंटेज में जो टर्म्स है यह है ग्राम आयतन प्रतिशतता, यानी विलेय का ग्राम में द्रव्यमान प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित है। तो इस प्रकार की सांद्रता या प्रतिशत सांद्रता को हम ग्राम वॉल्यूम प्रतिशतता कहते हैं। ग्राम वॉल्यूम यानी ग्राम आयतन प्रतिशतता, जिसका उपयोग प्रायः औषधियों और फार्मेसी के अंतर्गत किया जाता है, जिसे हम स्मॉल w ग्राम विलेय का बटे आयतन प्रतिशतता के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर सूत्र रूप में इसे ग्रहण करें तो विलेय का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, द्रव्यमान अपान बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन गुणे 100। तो इस टर्म का उपयोग फार्मेसी में महत्वपूर्ण होता है प्रायः। और ये भी जानिए कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान को हम मास फ्रैक्शन कहते हैं, यानी द्रव्यमान अंश, द्रव्यमान अंश या मास फ्रैक्शन। और इस तरह से यदि विलेय का द्रव्यमान और बटे बिलियन का द्रव्यमान है तो गुणे 100 का गुणा करने पर प्रतिशत हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से बराबर मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, और इस तरह से प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशतता यानी W/W परसेंटेज हो सकता है बराबर मास फ्रैक्शन यानी द्रव्यमान अंश स्मॉल w/W into 100। इस तरह से यदि मास फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसमें 100 का गुणा करने पर प्रतिशतता में हमें प्राप्त होता है बिलियन का संघटन। इसी अनुसार हम जानते हैं कि बिलियन का यदि घनत्व दिया हुआ है, यानी बिलियन का घनत्व बिलियन का यदि घनत्व दिया हुआ है d, तो हम जानते हैं d बराबर m/v, यानी बिलियन का द्रव्यमान बटे आयतन। और इस तरह से m बराबर, और m की जगह पर यदि हम कैपिटल W प्रयोग करें तो यहाँ पर यानी बिलियन का द्रव्यमान बराबर W बराबर d into v। और इस तरह से हम W की जगह पर इस सूत्र में
हम स्मॉल w अपॉन d इंटू भी प्रयोग कर सकते हैं। स्मॉल w अपॉन d इंटू भी और इंटू 100। तो इस तरह से हमें यदि द्रव्यमानस मास फ्रैक्शन दिया हुआ है तो गुणे 100 का करते हैं तो भी बाई वेट परसेंटेज ज्ञात हो जाएगा। और यदि विलयन का घनत्व दिया हुआ है तो वहां पर भी हम विलयन के घनत्व की सहायता से हम इस विलयन की प्रतिशतता की गणना कर सकते हैं, जहां पर विलयन का द्रव्यमान बराबर आयतन इनटू घनत्व होता है। तो इस तरह से इस सूत्र का भी हम प्रयोग कर सकते हैं और परसेंटेज बाय वेट हमें ज्ञात हो सकता है। दूसरे हम जो सांद्रता पद का प्रयोग कर रहे हैं 100 ग्राम के जगह पर, यानी 100 जहां विलयन का हम लेते हैं द्रव्यमान, यदि हम 100 के जगह पर यदि ml में 1000 लें, क्योंकि 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है, तो इस पद को हम ग्राम प्रति लीटर के रूप में जानते हैं। तो अगला जो सांद्रता पद है यह हो सकता है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर यानी विलय का ग्राम में मात्रा प्रति लीटर विलयन में यदि उपस्थित है तो ऐसी सांद्रता को हम कहेंगे ग्राम प्रति लीटर। यानी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान या विलय के ग्राम द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 1000। तो इस तरह से यदि 100 ml यदि प्रयोग करते हैं तो प्रतिशत, और प्रतिशत के जब पर यदि 1000 ml प्रयोग करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो सांद्रता है यह ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त होता है। तो इस तरह से यदि किसी विलयन का हमें ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करना है, उदाहरण के रूप में यदि देखें 40 ग्राम NaOH यदि 100 ml जल में विलय है तो इसकी सांद्रता प्रतिशत में क्या होगा। यदि प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो प्रतिशत सांद्रता बराबर हो जाएगा सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान यानी 40 बटे विलयन का चूंकि आयतन वही रहेगा, आयतन है तो आयतन के रूप में यदि आयतन की दृष्टि से है W बटे आयतन की दृष्टि से, क्योंकि इसका आयतन विलयन का 100 ml के अंतर्गत ही रहेगा, इसलिए 100 और इंटू 100 यानी ये 100% 40% विलयन होगा। वहीं यदि हम प्रति लीटर की दृष्टि से देखें तो यह मान 40 अपॉन 100 ml जल इंटू 1000। तो इस तरह से यह 20 यानी 400 ग्राम पर लीटर ये सांद्रता हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राम प्रति लीटर पद को हम व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद अंत में टीपीएम ये सांद्रता पद है जिसमें प्रायः वातावरण के प्रदूषक कणों को या प्रदूषक को व्यक्त करने के लिए अथवा समुद्री जल या साधारण जल में कठोरता
उसमें उपस्थित अशुद्धि को व्यक्त करने के लिए, जहाँ पर अशुद्धि की मात्रा बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁴ में होती है, उसको व्यक्त करने के लिए ppm पद का प्रयोग करते हैं, यानी पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर मिलियन का अर्थ होता है 10⁻⁶ भाग में। तो जहां पर यहाँ प्रतिशत में 100 है, तो ppm पार्ट्स पर मिलियन यदि कैल्शियम कार्बोनेट की जल में कठोरता यदि 10⁻³ ग्राम पर लीटर या पर 1000 ml है, तो इसका ppm में सांद्रता हो जाएगा विलेय का भाग ग्राम में बटे बिलियन का कुल भाग इंटू 10⁻⁶, और इसे यदि हम नोट करते हैं तो 10⁻³ बटे 1000 इंटू 10⁻⁶, और इसे यदि हल करेंगे तो 1 ppm यानी कैल्शियम कार्बोनेट की जल में कठोरता ppm सांद्रता के अंतर्गत 1 ppm होगा। धन्यवाद।